हेलो एंड वेलकम बैक गाइस एनम ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि एनम बनाने के लिए हम एनम कीवर्ड का यूज करके एनम का नाम देते हैं और एनम के अंदर जो भी हम कांस्टेंट बनाते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है और बाकी एनम जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनम क्लास को एक्सटेंड करती है और ये मेमोरी में इंटरनली फाइनल होती है। तो यहाँ पे एक बात आ जाता है, तो क्या हम एनम को फाइनल खुद बना सकते हैं? तो लीजिए मैंने यहाँ पे फाइनल लगा दिया और यहाँ से ये जो मैंने लिखा था ये हटा दिया और अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और चेक करेंगे कि भाई क्या हम एनम को खुद इंटरनली तो फाइनल है बट क्या हम फाइनल लगा पा रहे हैं? तो नहीं भाई, हम एनम को चूंकि वो इम्प्लिसिटली फाइनल है तो फाइनल मॉडिफायर आप खुद इसके ऊपर नहीं लगा सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी भी ट्राई नहीं करिएगा। ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या हम लगा सकते हैं। तो क्या पब्लिक कीवर्ड लगा सकते हैं? लेट मी कंपाइल। देखिए पब्लिक कीवर्ड बिल्कुल हैप्पी चल रहा है। क्या प्राइवेट कीवर्ड लगा सकते हैं? क्या टॉप लेवल क्लास पे प्राइवेट कीवर्ड कभी लगता था? तो बिल्कुल नहीं लगता था, तो नहीं लग पाएगा। मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हियर। क्या प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं? तो देखिए आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो है किसी क्लास पे एप्लीकेबल होता था? नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह से एनम जब कभी भी बनाया जाता है ना, तो आपका जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है या आपका प्राइवेट कीवर्ड है वो नहीं लगाया जा सकता। पब्लिक लगाइए, डिफॉल्ट लगाइए, दैट इज फाइन। फाइनल भी नहीं लगा सकते हो, राइट? बाकी स्टैटिक तो वैसे भी अलाउ नहीं होता है क्योंकि वैसे नॉर्मली क्लास भी हमारी स्टैटिक नहीं होती है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रहे। देखिए एनम को ना हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो एनम ऐसे बनाया गया, राइट? बाकी दूसरा क्या तरीका है एनम बनाने के लिए? दूसरा तरीका है कि आप एनम इनसाइड क्लास बना सकते हो। एक होता है कि आउटसाइड द क्लास, एक होता है इनसाइड द क्लास। ठीक है, तो एनम कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज, आउटसाइड द क्लास एंड इनसाइड द क्लास। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई क्लास है ना, क्लास का नाम यहाँ पे है मान लीजिए टेस्ट। ठीक, अब ये मेरा एनम ऊपर बनाया गया है, तो ऊपर जो है एनम अलग है, मेरी क्लास अलग है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना दिया और यहाँ पे इस मेन मेथड में अभी मुझे एनम कॉल करना है। तो पहले ये देख लेते हैं। देखिए एनम को अगर आपको यूज करना है किसी क्लास में तो सबसे पहले ये सोचिए कि एनम क्या है। एनम बेसिकली कांस्टेंट है, राइट? उसके अंदर जो वेरिएटा है वो भी कांस्टेंट है। तो अब और वो भी स्टैटिक फाइनल है। अब किसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड अप्रोच टू कॉल द स्टैटिक थिंग्स इन जावा? सोचिए जरा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्या होता है? क्लास का नाम। तो आप क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे जो कलर है, कलर हमारी क्लास है, तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करोगे और यहाँ से सीधे आप लिख सकते हो क्या, कलर डॉट, कलर डॉट जो भी आपको कलर यहाँ पे एक्सेस करना है, लेट से रेड, तो आप ऐसे रेड को कॉल कर सकते हो, राइट? लेकिन कलर डॉट रेड कॉल कर रहे हो तो रेड में तो कोई डेटा है नहीं, राइट? कोई डेटा है नहीं, बस आपने सीधे लिख दिया अभी कलर डॉट रेड, तो वहां पे क्या आएगा? कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, नथिंग, है ना? तो यहाँ पे फिलहाल क्या कह रहा है? ओके सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओह सॉरी 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 सॉरी, नॉट कलर, है ना? मेन मेथड तो मेरा टेस्ट क्लास में है। ठीक है, रेड आ गया। ओह ग्रेट। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो हम एनम बना रहे हैं क्लास के नेम से उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, तो जिस टाइप की वो वैल्यू होती है वो उस टाइप का जो डेटा है वो हमें रिटर्न करके दे दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये रेड है तो रेड, अगर आपको ग्रीन कॉल करना है तो डॉट लगा के ग्रीन लिखोगे तो ग्रीन। तो इस टाइप की जो वैल्यू है, समझ लीजिए कि अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही प्रोग्राम में चाहिए तो आप ऐसे ला सकते हो। तो रियल टाइम पे क्या ऐसी कोई ज़रूरत होती है? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि आप अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हो जहाँ पे अलग-अलग टाइप के बग होते हैं, है ना? जहाँ पे अलग-अलग टाइप के टिकट्स होते हैं, जैसे कोई क्रिटिकल टिकट है, कोई मीडियम टिकट है, कोई लो टिकट है। तो आप ऐसे क्रिटिकल, मीडियम, लो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो, है ना? अलग-अलग टाइप के एरर कोड होते हैं कि भाई ये 404 है, 505 है, 202 है या 200 है। तो उस तरह के एरर्स कोड के लिए जो कॉन्सेप्ट आप क्रिएट कर सकते हो, है ना? कोई भी वैल्यू के लिए आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो प्रोग्राम में और कोई भी वैल्यू को क्रिएट करके आप एक-एक करके ये काम कर सकते हो। अब अगर आपने कहा कि मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे ग्रीन लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे ग्रीन लिखना पड़ेगा।
तो जब आप ग्रीन लिख दोगे तो ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो फिर तो ये समस्या वाली बात लग रही है, क्यों? मुझे एक-एक डेटा निकालना पड़ेगा क्या? तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि सारा डेटा एक साथ निकल के आ जाए? बिल्कुल, आप एक काम करो, कलर यानी कि जो हमारा एनम है, एनम के अंदर अगर मैंने आपको अभी दिखाया कि वैल्यूज़ करके उसके पास एक मेथड पड़ा होता है, राइट? वैल्यूज़, राइट? शायद वैल्यू था या वैल्यूज़ था, वैल्यूज़ ही रहा होगा। और ये क्या करता है, हमें इसी एनम का, ये जितने भी एनम है, इस एनम का एक एरे रिटर्न करके दे देता है, राइट? तो एरे ऑफ इनम रिटर्न करके देता है, तो आप इस तरह से इसको होल्ड कर सकते हो। एंड देन अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लूप चला सकते हो, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, जो भी है। तो मैं यहाँ फॉर लूप चला के यहाँ पे लिख दूंगा कलर, कलर सी कॉलन, और यहाँ पे लिख दूंगा कलर। तो ईच ऑफ द कलर इज गोइंग टू स्टोर इन द सी, और यहाँ पे मैं सी को प्रिंट कर दूंगा, तो मेरे पास जितने भी कलर्स होंगे वो सारे कलर एक साथ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। देखिए, कोड को कंपाइल कर दिया और यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी कलर्स थे, यानी कि एनम की जो भी वैल्यूज थी, वो सारी वैल्यू एक तरह से यहाँ पे फेच होके आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर आप मेमोरी के अंदर, अब आप सोच रहे होगे कि भाई कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये उसी टाइप की रही होगी तो आ गई, है ना? और मेमोरी में कहीं ना कहीं जो हमारे पास एनम बनाया गया था उस एनम का कोई कांस्टेंट रहा होगा तभी आ गया। बिल्कुल, था तो तभी आ गया। अब अगर मान लीजिए, और ये सारी जो वैल्यूज होंगी मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक इंडेक्स मेंटेन करके स्टोर होती हैं। अब अगर आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स को फेच करना है तो कैसे करोगे? तो चलिए, इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले एनम को बनाना यहाँ पे सिखाता हूँ इक्लिप्स के अंदर, राइट? तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू करके, देखिए यहाँ पे जैसे क्लास आता है, इंटरफेस आता है, ऐसे एनम भी आता है, देखिए। और मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड का भी कंसेप्ट आ रहा है, मैंने अपने जावा को यहाँ अपडेट कर दिया है। तो एनम में जाऊंगा, और इस बार चलिए कोई और एनम ले लेते हैं। कोई जरूर नहीं कलर को ही होल्ड करने के लिए, आप डेज को होल्ड करने के लिए, ठीक है, आप डेज को होल्ड करने के लिए आप एक एनम क्रिएट कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेज होते हैं उनको रख सकते हो संभाल के, राइट? जैसे मान लीजिए आपको, आपने संडे ले लिया, ठीक है, कॉमा मंडे ले लिया, ऐसे बहुत सारे डेट जो भी हैं आप एटसेट्रा ऐसे ले सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन ऑप्शनल है। यहाँ पे कंपाइलेशन अपने आप हो जाता है, राइट? तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एक दूसरा टेस्टिंग पर्पज के लिए, है ना? और लेट मी टेक अ पब्लिक। तो एक जावा क्लास, एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, राइट? तो मुझे एक सेपरेट क्लास यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट? तो मैं एक काम मैं और कर सकता हूँ, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। मैं इस क्लास को टेस्ट ही रहने देता हूँ, पब्लिक यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? तो नॉर्मल एनम भी फाइन है। और लेकिन जब कोई क्लास पब्लिक होती है तो उसके फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, है ना? तो उस केस में मुझे इस डेज को रीनेम करके यहाँ पे रिफैक्टर में जाके रीनेम कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम टेस्ट रख लेता हूँ। फाइल मेरी टेस्ट हो गई, ठीक है? तो फिनिश कर देता हूँ। उस केस में यहाँ पे भी टेस्ट हो गया, ये गलत हो गया, मैं यहाँ डेज लिख देता हूँ मैनुअली, कोई बात नहीं। ओके, तो ठीक है, फाइन है। अब इसको बड़ा कर लिया जाए। तो ठीक है, मुझे बार बार विंडो स्विच करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको एनम करके ऐसे बना लिया, अदरवाइज आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये एनम जो आपने क्रिएट किया ऊपर, यहाँ पे आप अलग से भी एक फाइल बना के रख सकते थे, है ना? और इस क्लास की अलग फाइल बना देते, बार बार मुझे स्विच करना पड़ता विंडो, अदर इसीलिए मैंने यहाँ एक ही जगह पे बना लिया। यहाँ मेन मेथड ले लिया। अब मुझे क्या करना है, एनम के अंदर की कोई भी चीज यूज करना है, चूंकि ये स्टैटिक कांस्टेंट है, ये समझ लीजिए। तो ये हमारा समझ लीजिए क्लास का नाम है, ठीक है? मेमोरी में तो क्लास ही बनती है, तो आप सीधे एसओपी के अंदर एनम के ऊपर डॉट लगाओगे तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें दिखाना शुरू कर दिया। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे एक एक करके डेटा कॉल कर लो या वैल्यूज चला दो, राइट? अदरवाइज यहाँ पे ओके, वैल्यूज ऑफ भी है। एक ऑर्डिनल भी यहाँ पे होता था, शायद अभी ऑर्डिनल है नहीं, है ना? अदरवाइज ठीक है, ये एक तरीका है। आपने देखा कि अगर मुझे, अच्छा, वैल्यूज ऑफ में क्या कर सकते हो, आप अगर किसी स्पेसिफिक डेटा को फेच करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। मुझे एक डेटा फेच करना है मान लीजिए, तो हमने कर दिया। अदरवाइज आप लूप भी चला सकते हो, आपने देखा कि मैं इस तरह से लूप चला के करके डेटा निकाल सकता था। ओके, तो एक तरीका हो गया एनम बनाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका समझिए।
दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर्टिकुलर एनम को यहाँ से करिए कट, और कट करके इसी क्लास के अंदर ऐसे पुट कर दीजिए। तो आपका एनम जो है इनसाइड क्लास भी हो सकता है और आउटसाइड भी क्लास हो सकता है। आपने कहा इनसाइड मेथड भी हो सकता है क्या? नहीं, हम एनम को मेथड के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते। अगर ऐसे क्रिएट करेंगे विल गेट द एरर, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मेथड के अंदर, वैसे यूजुअली क्या होता है, ये क्वेश्चन आया क्यों? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि एनम एक क्लास है, और क्लास के अंदर क्लास तो बनती है, इवन मेथड के अंदर भी क्लास बनती है, ये नेस्टेड क्लास में है ना। ये इंटरव्यूअर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई नेस्टेड क्लास में, तो नेस्टेड लोकल नेस्टेड क्लास भी तो कंसेप्ट होता है, तो वहां तो हम बना सकते थे, यहाँ पे नहीं बना सकते। एनम के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब प्रोसेस सारा वही है, देखिए इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब राइट क्लिक करके यहाँ से रन करेंगे तो ये देखिए रन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनम इनसाइड भी बना सकते हैं, आउटसाइड भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इनसाइड इनम हम बना रहे हैं, तो क्या इसके आगे हम प्राइवेट कीवर्ड लगा सकते हैं? लेट्स ट्राई, है ना, बिल्कुल लगा सकते पा रहे हैं यहाँ पे। क्या हम इसके आगे कोई प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा पा रहे हैं? तो बिल्कुल लगा ले रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ना जो इनसाइड एनम बनता है उस पे आगे प्राइवेट लगाइए, प्रोटेक्टेड लगाइए, राइट। आप स्ट्रिक्ट एफपी लगाइए, तो इनसाइड वाले के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, है ना, स्ट्रिक्ट एफपी। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ नहीं लगता है, लेकिन आउटसाइड के लिए मैं देखूं, आउटसाइड अगर मेरा इनम होता है तो स्ट्रिक्ट, ओहो सॉरी, ये मेरा यहाँ पे ये, यहाँ से ये एनम हट ही गया था। ओके, एनम, सॉरी सॉरी, ठीक है, कीवर्ड ही हट गया था। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये चीज़ हमने नहीं उस टाइम पे ट्राई किया था, बट यहाँ पे लगा सकते हो स्ट्रिक्ट एफपी। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट को की वैल्यू को फिक्स करने के लिए, बट ये 17 में अब रिक्वायर्ड है नहीं ये, राइट। तो बट आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इनसाइड एनम आउटसाइड एनम इस तरह से हम सारा बना सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस एनम के बारे में और भी चीजें हम बात करेंगे, बट अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, और अगर ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कोई अच्छी वीडियोस चाहिए, तो मैं जरूर उस पर काम करूंगा। थैंक यू सो मच।